नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल स्टूडेंट, देखिए जैसा हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज हमने डीपली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब बच्चे इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसी वीडियो में हम 10.2 थ्योरम भी डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का टॉपिक। देखिए बच्चे, आपको पता है कि एक्चुअल में टेंजेंट होता है क्या। अगर हम टेंजेंट की बात करें तो आपको पता है बेटा, टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है। क्लियर बात है? ओके, अब बात सुनिए बेटा, अगर हमारे पास एक पॉइंट है और एक सर्कल है, ठीक है, तो हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं। क्या क्या? पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर हमें एक सर्कल गिवन है, इफ वी आर गिवन अ सर्कल, ठीक है बेटा, और उसके जो है अंदर एक पॉइंट है, अ पॉइंट इज लाइंग इनसाइड अ सर्कल, तो बताइए हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ। समझो बात को। अगर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पर आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में। तो अगर हम इस पॉइंट से कोई भी लाइन पास ऑन करवाते हैं तो बताइए क्या ये टेंजेंट है? पता है ना बच्चा आपको टेंजेंट की डेफिनेशन, जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाता है। लेकिन यहां पर जो ये लाइन दिख रही है, जब इस पॉइंट से हमने पास ऑन करी तो ये सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर क्या होगा? नो टेंजेंट्स। ठीक है, कोई भी टेंजेंट यहां से हम ड्रॉ नहीं कर सकते। पहली कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन, अगर हमारा एक सर्कल है, ठीक है बेटा, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, अ पॉइंट इज लाइंग ऑन अ सर्कल, तो ये तो बच्चे आपको पता ही है कि अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं? ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन अ सर्कल, जो कि पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। क्लियर बात? ये होगी दूसरी कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड द थर्ड कंडीशन। अगर बच्चों हम थर्ड कंडीशन की बात करें, देखो पहली कंडीशन से ये होगी कि सर्कल के अंदर पॉइंट है, तो वहां से एक भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। लेकिन अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, ओके, इफ वी गिवन अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल, तो वहां से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या थी बेटा? पहली कंडीशन ये थी, क्या थी? कि जब पॉइंट आपका सर्कल के अंदर है, ठीक है, तो इसमें क्या पता आपको चला कि देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ सर्कल व्हेन अ पॉइंट इज लाइंग इनसाइड अ सर्कल। समझो बात को। जब पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो वहां से कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर बात? सेकंड कंडीशन, देयर इज ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू अ सर्कल व्हेन अ पॉइंट इज लाइंग ऑन अ सर्कल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है तो वहां से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर बात होगी? ओके, थर्ड कंडीशन, अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट हो, तो बेटा बात सुनो, सर्कल के अगर बाहर एक पॉइंट है तो वहां से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चे यहां पर? आपको पता होगा कि देयर इज एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड सर्कल। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? दो ही टेंजेंट्स बना सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? वेरी गुड। अब बात समझो बेटा, तो ये तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई। क्लियर बेटा? अब देखो, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट आपका है P, ठीक है बेटा, हमने यहां से टेंजेंट ड्रॉ करा जो सर्कल को Q पॉइंट पर टच कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है, और यहां से टेंजेंट ड्रॉ करा वो R पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की,
ये जो पॉइंट आपका है P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट जो सर्कल को टच कर रहा है, एक पॉइंट जो बाहर है, इनके बीच को डिस्टेंस को हम कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट की एक्चुअल में लेंथ कितनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट आर पी क्यू एंड पी आर। ठीक है बेटा, जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो क्या है, पी क्यू है और पी आर है। क्लियर बात समझ में कि अच्छा बात समझिए। ठीक है, अब बेटा ये बताओ, क्या ये जो टेंजेंट्स आपके हैं ये इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसकी बात करेंगे हम 10.2 थ्योरम में। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब बच्चे बात करते हैं हम 10.2 थ्योरम की। और 10.2 थ्योरम क्या कहती है, देखिए बच्चे 10.2 थ्योरम क्या कहती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स कहने का मतलब ये है, अभी मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल पॉइंट से वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है बच्चे, तो वैसे ही अब मुझे बताइए, अब आपको ये प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं सर्कल के ऊपर, उनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करोगे, देखिए बेटा, सपोज कीजिए, सपोज वी हैव गिवन अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O, कोई दिक्कत नहीं है, और हमने एक पॉइंट ले लिया, P नाम का एक पॉइंट ले लिया, दैट इज नोन एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, अब हमने क्या करना है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सपोज कि ये Q पॉइंट पे टच कर रहा है और ये R पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि PQ और PR जो है वो इक्वल लेंथ की है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन एक सर्कल, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, O। ठीक है, और हमें क्या गिवन, एंड tangents PQ and PR on circle at point, कौन कौन से पॉइंट पे है, at point Q and R respectively। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, prove that length of the tangents are equal, that means PQ equals to PR। ये हमें प्रूफ करना है। और बेटा इसको प्रूफ करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक बात सुनो, आपने करना कुछ नहीं है, OQ को ज्वाइन कर दो और OR को ज्वाइन कर दो। क्लियर बात है, और यहां से OP को ज्वाइन कर दो, देन यू विल गेट टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो एक बार कंस्ट्रक्शन कर दो, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन, join OQ, OR and OP, इनको आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, OQ, OR और OP को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आपने प्रूफ करना स्टार्ट करना है। बड़े ध्यान से समझना बात को। ठीक है, देखो, अगर हम देखें बेटा ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल POR को अगर हम ध्यान से देखें, तो पहली बात तो ये समझो बेटा, आपने 10.1 थ्योरम में ये पढ़ा था, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सर्कल। पढ़ा था आपने कि टेंजेंट हमेशा क्या होता है, सर्कल की रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आपको पता है PQ और PR क्या टेंजेंट है, तो दैट मींस ये परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। आप ध्यान से बोला, क्या देखेंगे, देखो, सिंस हमें गिवन है PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स
ठीक है, एट पॉइंट P and at point Q and R respectively। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है। और अगर हम ध्यान से देखें तो OQ and OR are radii of a given circle। समझ में बात आ रही है? ठीक है, अगर ये इसके टेंजेंट है P और Q और R पे, PQ और PR, और ये OQ OR अगर रेडियस है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या होगा, OQ will be perpendicular on PQ and OR will perpendicular on PR। Are you getting the point or not? ठीक है बेटा, ये तो पढ़ा हमने कि tangents are always perpendicular to the radius। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आप पूरी स्टेटमेंट लिखिए या आप ऐसे लिख देंगे तभी चल जाएगा। इज इट क्लियर? दैट्स गुड, आप समझ में आ गई बात। अब एक काम करो बेटा, अब इन दोनों ट्राइंगल को आप ले लीजिए, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR। इट्स क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता है बेटा, अभी आपने बोला था कि जो OQ है PQ के परपेंडिकुलर है और OR जो PR के परपेंडिकुलर है। दैट मींस जो एंगल Q है आपका और एंगल जो R है आपका, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है बात? वेरी गुड। और दूसरी बात जो OP है दैट विल बी इक्वल्स टू OP, दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड। इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग, OQ is equals to OR. These are basically radii of a given circle। Done? Up. This one is the right angle। और राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड आपको पता है हाइपोटेन्यूस होती है, तो ये होगी आपके हाइपोटेन्यूस, और ये बन गई क्या, एक साइड होगी। तो क्या लिखेंगे हम, बाय RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, तो क्या होगा, ट्राइंगल जो आपका है POQ नाम का, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल POR। यस और नो? इज इट क्लियर? अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली बात है इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज। तो दैट मींस यहां से भी मिल जाएगा PQ, यहां से लिखेंगे therefore PQ is equals to PR, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बता सकते हैं। वेरी नाइस, इट्स क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। अब बात सुनो बेटा, अब आपने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल्स को जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियसली बात है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, सारे के सारे होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो ये किसके थ्रू हुआ, बाय सिंप्लिसिटी हुआ ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। पता है ना बच्चे? ओके, ठीक है, तो इसका मतलब बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। वेरी नाइस। अब बात ध्यान समझना बेटा, तो अगर आपने कहा भाई ये वाली जो साइड हो गई वो इसकी इक्वल हो गई बाय सिंप्लिसिटी, और यही हमें प्रूफ करना था 10.2 थ्योरम में। ठीक है बेटा, तो 10.2 थ्योरम को प्रूफ करने के साथ साथ हमें एक और चीज प्रूफ करने को मिलती है, क्या, सिंप्लिसिटी से ये वाला जो एंगल आपका है एंगल 1 और ये जो एंगल आपका 2 है, ये भी तो आपका क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? देख लो, एक बार चेक कर लो, होंगे ना। एंगल 1 और एंगल 2 भी तो आपस में इक्वल होंगे। क्लियर बात? ठीक है, तो इसका मतलब बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर हम सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, समझो बात, क्यों समझो, अगर हम सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट तक अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली बेटा वो क्या करेगा, टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उनको बाइसेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ठीक है, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं समझे बात? देखो,
है ना। देखो अभी हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, जो इसका सेंटर है, जो ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है, ओके बेटा, वो इनके एंगल बाइसेक्टर के बीच में लाई कर रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है ना, जो लाइन हम वहां से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहां से हमें कंक्लूजन ये मिलता है, क्या मिलता है, या तो बच्चे एक तो तरीका ये है कि या तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द सेंटर लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टेंजेंट। आई होप बच्चे इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। यानी कि एक और बात बच्चे हम यहां से बोल सकते हैं कि अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट तक, तो वो क्या करेगा, टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन केस बेटा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 की। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।